जब आपकी प्रशंसा हो, तो इस जीवन रूपी दर्पण में जो सामने से कही जा रही है बातें, उनको आप अवलोकन कीजिए। इस जीवन रूपी दर्पण में जो सामने से आपके लिए कही जा रही है प्रशंसा की बातें, उनको देखिए, अवलोकन कीजिए कि जो वास्तव में मेरी प्रशंसा की जा रही है, क्या वास्तव में हम उस प्रशंसा के योग्य हैं? क्या हमारी जो प्रशंसा हो रही है, उस प्रशंसा के पात्र हम हैं? क्या वो चीजें हमारे भीतर हैं कि नहीं है? इसलिए कोई निंदा यदि करे तो सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, उसको सुधार की आवश्यकता है। यदि कोई बात निंदनीय है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कुछ लोग ईर्ष्यावश निंदा करते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन बस उनका स्वभाव है, आपसे ईर्ष्या है इसलिए, तो आप सुनकर उसे वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन यदि कोई वास्तव में कह रहा है आपके विषय में कि ये बात ठीक नहीं है, और यदि आपको लगता ठीक नहीं है, तो उसे सुधार करना चाहिए। तो इसमें डरने की बात नहीं जब आपकी कोई निंदा करे, डरने की बात तब है, अर्थात सावधान होने की बात तब है जब कोई आपकी प्रशंसा करे। आप देखें कि वास्तव में हम उस प्रशंसा के पात्र हैं कि नहीं। आज महाराज दशरथ दर्पण देखने का यही उनका मायना है कि क्या वास्तव में हम इस प्रशंसा के योग्य हैं जो हमारे सारे सभासद हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं राजा हूं, श्रेष्ठ पद पर हूं, तो अवश्य मंत्री जन, मेरे सहयोगी गण मेरी प्रशंसा करेंगे ही। उनका ऐसा करना उनका कर्तव्य है, उनका स्वभाव है, उनको करना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? श्रेष्ठ जन प्रशंसा सुनते हैं और श्रेष्ठ जनों की प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ जनों का ये सूक्ष्म कर्तव्य है कि वो उसका अवलोकन करें कि वास्तव में जो ये प्रशंसा कर रहे हैं वो गुण हम में है या नहीं है। उन्होंने प्रशंसा की, उनका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन वो श्रेष्ठता हमारे जीवन में है तो उसको हम बनाए रखें, और कोई थोड़ी कमी है तो हम उस पैमाने पर श्रेष्ठ उतरें।